हाँ तो नमस्ते जी। तो आज हम लोगों का गणित के लघु उत्तरीय प्रश्न कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो छोटा है, आप लोग सभी क्वेश्चन देख कर जाइएगा। और यदि आता है तो आप लोग हमसे हाली हाली बनाकर हमारे साथ प्रश्न नहीं आंसर मिलाते रहिए क्या आया है। और एक बात, वीडियो के बढ़ने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख, ऐसे ही सवाल जो परीक्षा में पूछता है, ये रियलिटी बात है। जो ऐसा ऐसे सवाल इसी टाइप के पूछेगा, न तो ऐसे ही पूछ देगा, इसी क्वेश्चन को दे देगा, अन्यथा नहीं तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा। तो आइए इस ऐसा कुछ क्वेश्चन को बनाने सिखाना चाहिए। और एक बात, हम कैसे लिख रहे हैं आप भी कॉपी पे लिखिए और सीखिए, तभी परीक्षा में काम करेगा। बनाना ही बड़ बात नहीं है मैथ, लिखना बड़ बात है। कोई एग्जामिनर जब परीक्षा में आंसर नहीं, आपका लिखने का तरीका क्या है, आपका राइटिंग क्या है, वो मायने रखता है। तब नो, आपका राइटिंग खराब न होगा तो आपका क्या एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, लास्ट में देखेगा आंसर और कम नंबर देकर हटा देगा। आपका लिखने का तरीका आप यदि सही होगा तो आपका नंबर मिल जाएगा। थोड़ा कम नंबर, थोड़ा कम भी है तो बढ़ाकर दिया जाता है। हाँ भाई, लड़का मेहनती है। तो चलिए इसे देखते हैं ऐसे ही सवाल को। तो आइए सबसे पहले इस सवाल को बनाते हैं। हो सकता है तो आप लोग वीडियो को इसे शेयर भी कर दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आखिर कहता क्या है। यदि 15 कट ए बराबर 8 है, 15 कट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करे। इन लोगों का मान ज्ञात करना है, साइन का और सेक का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, ब्लैक उठाइए, सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है। सबसे पहले देखिए दिया है 15 कट ए बराबर 8, 15 कट ए बराबर 8। तो यहाँ पर हो जाएगा कट ए बराबर 8 और बाटा में 15। 15 कट ए बराबर हो गया 8 बाटा में 15। देखिए ये बराबर भी देंगे तो और अच्छा लगेगा। तो अब देखिए साइन थीटा बराबर सूत्र होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं साइन थीटा बराबर, साइन ए दिया है तो ए साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कोण। अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करते चलिए तब बुझाएगा, अन्यथा नहीं बुझा पाएगा। और दूसरा cos थीटा बराबर cos ए बराबर होता है आधार बटा में कोण। तीसरा टाइन थीटा बराबर टाइन ए बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। टाइन का उल्टा होता है कॉस, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक ए, और टाइन का उल्टा होता है कॉट ए। अभी तक आप लोगों को मैथ नहीं बनाने आता है तो इस वीडियो को यदि देख लेते हैं तो बनाने का आप लोगों का पूरा परीक्षा में बनेगा। देखते हैं वीडियो तक। तो ये देख लीजिए हो गया प्रैक्टिस। तो ऐसे इनका उल्टा, अब कॉस का क्या हो गया कोण और बटा में लंब। अब सेक का क्या होगा, कोण चल जाएगा ऊपर, आधार आ जाएगा नीचे। इसी तरह कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब। अरे कॉट का क्या हो जाएगा, इतना आसान सूत्र। कॉट का क्या हो जाएगा आधार, आधार बटा में लंब। बस इतना आसान सूत्र। बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है क्योंकि मैथ है, रट्टा इसमें मारिएगा पूरा भुला जाइएगा। तो देखिए इतना आसान है। लंब हो गया, आधार हो गया। अब हमारे पास क्या चाहिए, साइन थीटा निकालने के लिए क्या चाहिए, लंब बटा में कोण। तो यहाँ पर लंब भी है लेकिन एक कोण नहीं है, तो हम लोगों को कोण भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर लिखना है हल,
यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, यहाँ पर लिखते हैं हल। हल लिखकर यहाँ पर नोट दीजिए। हमें पाता है, हमें पाते पाते हैं। अच्छा ये हम जानते हैं, हमें पता है। लंब है, आधार आधार है, लंब है। अब हमारे पास का नहीं है, कोण। तो कोण, कोण बराबर सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए अन्यथा देखिए यहाँ पर स्क्वायर भी होता है, लेकिन इधर के स्क्वायर हटा तो इधर रूट छक गया। जैसे होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो इधर से स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 2, है ना। तो इधर 2 रख देंगे। तो इधर से जब स्क्वायर चढ़ता है तो उधर का स्क्वायर हटता है तो उधर का चढ़ता है, रूट चढ़ जाता है। तो ऐसे ही कुल ध्यान पूर्वक आप लोग देखते चलिएगा। अब देखिए लंब का मान हम लोग धरते हैं। लंब का मान हम लोगों के पास कितना है, 15। तो यहाँ पर 15, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस का चिन्ह है तो प्लस। आधार बराबर कितना है, 18। 18 का हो गया स्क्वायर। अब आइए देखिए वहां पर जगह कम है, तो आप कॉपी में इसी तरह बनाइएगा। हम इसे यहाँ पर लाते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 8 के स्क्वायर कितना होता है, 64। अब कहिएगा स्क्वायर हमें याद नहीं है तो करे क्या भाई, करे क्या। अब हमको याद तो नहीं है। जब 1 का स्क्वायर पूछेगा तो पहाड़ा 1 खाली पढ़ना है। जब 2 का स्क्वायर पूछेगा तो पहाड़ा 2 खाली पढ़ना है। जब 3 के पूछेगा तो 3 के पहाड़ा 3 हाली पढ़िएगा तो 9। जब 4 के पूछेगा तो 4 के पहाड़ा 4 हाली पढ़िएगा तो 16। तो इसी तरह बताइए तो 8 के पहाड़ा 8 हाली पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 64। अब देखिए 225 में 64 जोड़ देंगे तो 5 4 9 8, 200 आ गया। अब देखिए इतना जो आया है यह किसका स्क्वायर है। इतना जो आया है यह किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। कहिएगा यहाँ से 1 ले लेके 20 तक लिख देंगे। आप अपनी कॉपी में निकाल लीजिएगा। ये किसका स्क्वायर है, 279। ये है 17 का, ये है 17 का। तो हम लोगों का कोण बराबर कितना आ गया, कोण बराबर आ गया हम लोगों का 17। कोण बराबर कितना आ गया हम लोगों को, 17। अब देखिए हम लोगों के पास लंब भी है, सॉरी लंब भी है, आधार भी है और कोण भी है। ये तीनों चीज हम लोगों के पास है। तब अब क्या निकालना है, साइन निकालना है, सेक निकालना है। तो आइए इसे निकालते हैं। साइन निकालते हैं और सेक निकालते हैं। तो देखिए 1 नंबर में इस तरह डाल के लिखिएगा तो और अच्छा रहेगा। 1 नंबर में साइन ए, साइन ए बराबर सूत्र अभी हम लिखवाए थे, लंब बाटा में कोण, लंब बाटा में कोण। अब बताइए लंब का मान हम लोगों के पास कितना है, लंब का मान है यहाँ पर देखिए 15। तो यहाँ पर डाल देंगे 15। कोण का मान कितना आया है, देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास आया है 17। तो कोण के मान आ गया 17। अब आइए दूसरा का देखते हैं। इसी तरह आप लोग हमसे हाली फास्ट बना रहे हैं मैथ। इसी तरह यदि प्रैक्टिस करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका मैथ में स्ट्रॉन्ग करा देंगे। तो अब देखिए सेक ए का मान निकालना है। तो सेक ए का लो मान कैसे याद होगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटा में कोण। आप लोग इस तरह याद करिएगा, साइन थीटा बराबर सूत्र का होता है लंब बटा में कोण। कॉस थीटा बराबर सूत्र का होता है, हाँ आधार बटा में कोण। कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक।
तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, करण आ बाटा में आधार। आप लोग इस तरह याद करिएगा ना तो आप लोगों को याद हो जाएगा। एक रिलेटिव से जोड़ के हम कैसे याद करें, टाइन थीटा, टाइन का उल्टा क्या होता है, कॉट। टाइन का उल्टा क्या होता है, कॉट। टाइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटा में आधार बटा में लंब। कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब। इस तरह याद करिएगा कोई भी चीज, टिकमरिया हो चाहे एक नंबरिया हो, दो नंबरिया, इस तरह याद किया जाता है। तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, करण करण बाटा में आधार, करण बाटा में आधार। अब देखिए करण के मान हम लोगों के पास कितना है, करण के मान अभी अभी हम लोग के पास 17 है, तो यहाँ पर 17 धर देते हैं। अब देखिए आधार का मान हम लोगों के पास कितना है, 8, तो यहाँ पर धरते हैं 8। तब देखिए तो साइन थीटा बराबर हम लोग का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कौन, लंब का मान हो गया 15, कोण का मान हो गया 17। तो इसी तरह तो सभी क्वेश्चन बनाना है। यदि आप लोग इस नंबर को नोट कर लेते हैं तो इसी नंबर पर ताश जाएगा, जिसे होमवर्क भी कहते हैं, HW, इसी पर HW भी जाएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, और सामाजिक विज्ञान के वीडियो जाकर अवश्य देख लीजिएगा। हाँ तो चलिए आ गए हैं हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछता है और 2 नंबर में भी पूछता है। तो आप लोग ऐसे कुल क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए, इस साल संभावना है 2 नंबर में आने का। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, क्योंकि 1 नंबर में भी आएगा और 2 नंबर में। अभी लघु क्लास लघु उत्तरीय का चल रहा है, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्लास लाएंगे। आप लोग धैर्य रखिए, अभी मैं करा देंगे आप लोगों को, मैं हम पढ़ा देंगे, और सर ये नंबर आपके पास होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले युग्म 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है बाबू लोग, दूरी निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए, दिया है, आप लोग क्वेश्चन लिखने का तरीका सीखिए। सबसे पहले लिखिए, दिया है, दिया है क्या दिया है भाई, ए बराबर दिया है 2,3, अब बी बराबर दिया है 4,1। आइए नहीं लिखिएगा ए और बी, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये नहीं लिखिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए है तो इसे हम लोग मानते हैं x1, इसे मानते हैं x2, इसे x2 ना सॉरी, इसे x1, इसे मानते हैं y1, इसे मानते हैं x2, इसे मानते हैं y2। बस हो गया। इसी तरह तब सरिया दी। अब क्या करना है, दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र भी नहीं चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं दूरी सूत्र बराबर। अब लिखिए, यहाँ पर लिखिए सुंदर से हल, सुंदर से लिखिए हल, हल। अब लिखिए, हम जानते हैं, हम जानते हैं, अच्छा हम जानते हैं नहीं, हमें पता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम पता है चाहे हम जानते हैं। तो अब देखिए दूरी सूत्र क्या होता है भाई, तो दूरी सूत्र आप लोग इसे नोट कर लीजिए, यहीं पर सूत्र आप लोग एक कॉपी के बना लीजिए, क्योंकि परीक्षा में बहुत काम आएगा सूत्र वाली कॉपियाँ। तो कॉपी एक आप बना लीजिए, परीक्षा में काम आएगा। तो दूरी सूत्र बराबर होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 21 क्लियर हो गया, 21 होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया। तो दूरी सूत्र भी हो गया नोट। इस यदि क्लास के कर लेते हैं तो आपका
पूरा तैयारी हो जाएगा। तो परीक्षा में जाने के लिए आप रेडी हो चुके हैं, क्योंकि ऐसे ही सवाल बिहार बोर्ड में पूछता है। क्यों हम कह रहे हैं, ना सिलेबस चेंज हुआ है ना कुछ चेंज हुआ था, ऐसे ही न सवाल पूछेगा। अब देखिए x2 का मान किधर है, यहाँ पर 4 है, तो हम लोग डाल देते हैं 4। परीक्षा में आप मत चलाइएगा ऐसे, क्योंकि अभी हम दिखा रहे हैं बोर्ड पर कोम माइनस का चिन्ह है तो माइनस। x1 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर धर देते हैं 2। स्क्वायर के चिन्ह है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। y2 का मान कितना है हम लोगों के पास 1, माइनस y1 का मान कितना है 3, तो यहाँ पर डाल देते हैं 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 2 घटा तो 2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। और 1 में से 2 घटा, 1 में से 3 घटा तो आ जाएगा -2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, बस। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और -2, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, -2 गुणे -2, माइनस माइनस होता है प्लस, और 2 दूनी के 4, तो प्लस के दे के चिन्ह लिख देते हैं 4। तो आ गया 4 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 8 हो गया। अब 8 को हम यहाँ पर आकर खंडन करते हैं, ना तो इतने पर भी परीक्षा में छोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा, तो लेकिन हम लोग खंडन भी कर देते हैं। 8 का करेंगे तो 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2, तो हम लोगों का खंडन में आया 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए 2 को मिलकर एक बाहर निकलता है, तो एक बाहर, ये तो रूट में है तो रूटे में ही रहेगा। तो आ गया हम लोगों का दूरी आंसर कितना आया। और यदि आंसर आ गया है तो इस तरह लिख कर इस तरह आंसर कर देना है। देखिए तो आप लोगों का आंसर आ गया 2√2। आप लोग अपनी कॉपी में मिलाइए, 2√2 आया है, तो आपका भी सही है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन परीक्षा में सबसे बार पूछने वाला ये सवाल है, तो इसे कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हर साल आता है। ऐसा क्वेश्चन ऐसा कोई साल नहीं है जो बार बार पूछता है, ऐसा कुल क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। तो ऐसा कुल क्वेश्चन आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। क्यों पूछता है VVIQ है, क्योंकि हर साल ये सवाल पूछता है। तो सबसे पहले लिखिए दिया है, सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है भाई 2x² 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर दिया है 0 हो गया। सबसे पहले लिखिए दिया है, इतना को हम लिख दे हैं यहाँ पर। अब देखिए क्या करना है, ध्यान पूर्वक शुरू वाला में और लास्ट से गुणा करना है। 2 का पारा 3 नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा 6 होगा। अब देखिए 6 को यहाँ पर लाएंगे, 6 को खंडन करेंगे, 2 से के पारा में 6 कितना बार है 3। अब देखिए क्या आ गया हम लोगों के पास 2 और 3, 2 आ गया और 3 आ गया। अब देखिए जोड़ने पर आना चाहिए 5 -5, और गुणा करने पर आना चाहिए 6। तो अब देखिए 2 में 3 ले गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, इतना हो गया। अब माइनस यहाँ पर, यदि प्लस यहाँ पर डालते हैं तो घट के आ जाएगा -1। तो यहाँ पर यदि हम माइनस लगा देते हैं तो माइनस 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 हो गया, और 3 गो और 2 गो हो जाएगा 5, हो गया -5। तो हम इन लोगों को ऐसे लिखना है। अब उठाइए ये पेन बुल्लू। अब देखिए 2x² है तो 2x² माइनस, अब इनको लिखना है -2, और 2 के जरिए बैठाना है x, फिर -3 और फिर x,
और प्लस का चिन्ह है तो +3। शुरू वाला लास्ट में गुणा कराइए, गुणा कराने पर आना चाहिए 6 और 6 6 6 जब आ जाएगा तो दोनों में गुणा कराने पर आना चाहिए 6 और दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए -5। बस इतना आप लोग काम कर दिए हैं तो बोलिए अब देखिए हो जाएगा ये इतना। अब देखिए इसमें इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी x मिल रहा है और उसमें भी x मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है 2 गुणे x को है 2 गो, तो यहाँ पर x गुणे x। अब देखिए यहाँ पर है 2 गो x, एगो एक 2 है एगो x है। अब देखिए इसमें ये मिल रहा है इसमें ये, तो हम बाहर ले लिए, जो दोनों में मिलता है ना बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें से हम लोग निकाल लिए 2x। अब देखिए यहाँ से ये हम निकाल लिए इधर, तब यहाँ पर क्या बच गया x बच गया, तो x है तो x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब देखिए तो यहाँ से 2x हमने ले लिया तो क्या बच गया, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1। अब देखिए हो गया इतना। पहल का हम लोग ने विधि कर दी है, आप लोगों को इसमें ट्रिक भी बताएंगे क्या करना है परीक्षा में जब नहीं आएगा तो। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, अब देखिए इसमें 3 मिल रहा है इसमें 3, तो यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से 3 निकल गया तो खाली बच गया x, प्लस माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस माइनस, यहाँ से 3 निकल गया तो क्या बच गया 1। अब देखिए कहने फाइनल परीक्षा में आप लोग बैठ गए हैं, कहने यही आ रहा है हमको, ये हार्ड हो गया है, बस कुछ नहीं करना है, ये दिया है नो यहाँ पर भर देना है। देखिए यहाँ पर आएगा x-1, तो यहाँ पर भी आएगा x-1, वहाँ पर आएगा x-2, तो यहाँ पर भी आएगा x-2, हो गया। अब देखिए अब एक डिब्बा में पैक करना है 2x-3, इसको पैक करना है x-1। अब देखिए अब इधर बना देते हैं, यहाँ से ऐसी करिए। अब देखिए 2x-3 बराबर 0, यहाँ पर दिया है x-1। अब देखिए ये माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस में, तो हो गया 3। ये गुणा में है, नीचे आएगा तो क्या में होगा बाबू लोग, भाग में हो जाएगा, तो नीचे हो गया भाग। अब देखिए ये माइनस, ओहो सॉरी यहाँ पर 0, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा +1 में। बस यही तो लिखना है, अब लिख दीजिए अतः आया मान बराबर कितना आया है 3/2 गुणे 1। बस हम लोगों का इतने ही मान आया है। तो 3 ठो बताइए क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। सभी का सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग पूरे अंत तक जरूर देखिए। चलिए आइए अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा भी संभावना है ये क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए, तो आप लोग इसे कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा भी संभावना है आने का इस साल। तो सब आइए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप बनाने से पहले सबसे पहले लिखिए दिया है। बार बार हम क्यों कह रहे हैं दिया है दिया है, एग्जामिनर के दिखाना है भाई, हमारे पास हम चीट नहीं किए हैं, पूरा विस्तार रूप से बनाए हैं, ना तो चीट किए हैं तो कहाँ से लिखेंगे दिया है। हम जानते हैं हॉल हाउ तो डंटा लगाएंगे, कहाँ से लिखेंगे। जब चीट न करेंगे तो वो सब कहाँ से लिखेंगे, और चीट नहीं करेंगे तो ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर के माइंड में घंटी बजेगा, ओ लड़का चीटर नहीं है, ये मेहनत ले बनाया है, इसे नंबर देना चाहिए। ये सब हम आप लोगों को क्लियर कराते, कितना बताएं।
आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, करिए, इतना बात बता रहे हैं। तो सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है। देखिए क्या दिया है भाई, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26। सबसे पहले क्या हुआ है बाबू लोग, दिया है। तो अब देखिए कुछ सूत्र होता है, साइन साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक, सॉरी कॉस थीटा। क्या होता है बाबू लोग, कॉस थीटा। टाइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। अब बस इसको यदि यहाँ पर हम लाते हैं, हो गया कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा है चल जाएगा वहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ, ओहो कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा। बस इस ऐसे ही होता है। तो देखिए साइन, अब लिखिए हॉल, हॉल हम जानते हैं, हम जानते, हम जानते हैं, हम जानते हैं। देखिए अब देखिए कैसे होता है, साइन इसी तरह लिख दीजिएगा, कोस 90 माइनस थीटा का लिखना है बाबू लोग, 90 माइनस थीटा। तो थीटा के जगह पर कितना दिया है, 3a बराबर के चिन्ह है तो बराबर कॉस a माइनस 26, a माइनस 26। अब देखिए ये दोनों एक लेखा है तो खत्म। अब देखिए इसे उतारते हैं, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब देखिए ये माइनस में है, उधर ये सॉरी ये प्लस में है, इधर जाएगा, चाहे छोड़िए, ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस। तो 90 प्लस 26 बराबर ए है तो ए, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, सॉरी ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में। अब देखिए 90 गो और 26 गो कितना होता है, अभी कमेंट में बताइए। 90 गो और 26 गो कितना होता है, 116 गो। अब देखिए 3 गो ए गो और ए, कितना ए होता है, 4 गो ए। अब देखिए ये गुणा में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में, इधर आ जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में। अब बताइए 16 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में 16 कहली में है बाबू लोग, 29 साली में है। तो आ गया हम लोगों का एक के मान 29। इस आंसर को इस तरह घेर के इस तरह लिख दीजिए, बस यही तक काम करना था। अब देखिए अब इस ऐसे ही कुल क्वेश्चन के लिए, होमवर्क के लिए इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। इस मैथ का पूरा आप लोगों को हम होमवर्क देंगे बनाने के लिए, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन की ओर। हाँ तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। अब 5वां आज का अंतिम सवाल, 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर आपको दे कर जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही कुल परीक्षा 1 नंबर में इस साल तो फिक्स आएगा, 1 नंबर में हर साल आता है, 2 नंबर में क्या जान पाता है कि नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन 1 नंबर में अवश्य आएगा, कुछ सिखा कर जाएगा। तो देखिए अब देखिए, अच्छा ये पहला है तो इसे हम A1 लिख दे, ये दूसरा है तो इसे A2 लिख दे, ये तीसरा है तो इसे A3 लिख दे, ये 5वां है, चौथा है तो A4, ये 5वां है तो A5, इसी तरह डॉट डॉट चलता गया है। तो इसे
देखिए क्या लिखा है, समानांतर श्रेणी का 4 1 4 7 10 डॉट 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 के 18वां पद बताना है। 18वां पद बताना है। तो देखिए 18वां पद कैसे निकलता है। तो 18वां पद निकालने के लिए सबसे पहले लिखिए, हम बार बार कह रहे हैं, सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया 1 4 7 10 डॉट 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 हो गया, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसमें पूछ देगा A1 कौन है, तो हम बताए थे A1 ये है। तो लिखिए यहाँ पर ब्लैक से जो दिया है, ब्लैक से लिखिए A1 बराबर कितना है 1, A2 बराबर कितना है 4, A3 बराबर कितना है 7, A3 बराबर कितना है 7, बस 3। A4 बराबर कितना है 10, A4 बराबर 10, A5 बराबर कितना है, इसी तरह बढ़ते जाएगा। अब देखिए, अब ए तो आ गया, अब निकालना पड़ेगा डी। तो निकालना पड़ेगा डी, तो यहाँ पर लिखिए हल, जिसे कहते हैं सारवंतर। हम जानते हैं, हम जानते हैं। तो डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। एक नंबर में भी आ जाएगा, इनमें से कौन समानांतर श्रेणी में है ये आज मैं बता देंगे। सारवंतर निकाले, एक नंबर में भी आएगा निकालने के लिए। तो देखिए, तो A1 का मान कितना है, A2 का मान कितना है 4, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। A1 का मान कितना है 3, सॉरी 1, A1 का मान कितना है 1, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। डी बराबर हम लोगों के पास कितना आ गया 3। बस अब देखिए 18वां पद पूछ रहा है नु, तो 18वां पद बराबर एक सूत्र समझ जाइएगा, आजीवन काम करेगा। एक सूत्र समझिए, 18वां पद पूछा है नु, ए बराबर पूछा है 18, तो हम इसे A प्लस 17 डी लिखेंगे। इसी तरह मान लीजिए ए 19वां पद पूछेगा तो A प्लस 18 डी। जितना पूछा है नु एक उससे कम लिखना है। जैसे पूछ देगा ए सैया बताए, ए 110 बताए, तो ए प्लस 110 से का एक कम होता है 109 डी। ए 1000 पूछ दे तो ए है तो ए लिखिए प्लस 999 डी। इस तरह एक है, एक घटा कर लिख देना है। तब देखिए 18वां पद निकालना है नु, तब लिखिए हमें पाता है, हमें पाते हैं, हमें पाते हैं, चाहे पाता है, पाते हैं, चाहे लिखिए हमें पाता है, पाता है। A18 पूछा है नु, तो A बराबर 18, तो बोलिए तो सूत्र A प्लस 17 डी। अब देखिए ए का मान हम लोगों के पास कितना है, ए का मान देखिए 1 है, तो यहाँ पर 1 धरेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 17 है तो 17, डी का मान कितना है 3, तो यहाँ पर धर देंगे 3। एक है तो एक, 17 का पारा 3 हल पड़िएगा, तो 17 34 17 3 51। अब देखिए 51 को एगो कितना होता है 52। तो हम लोगों का A18 बराबर, हम लोगों का मान आया A18, 18वें पद बराबर, 18वें पद बराबर कितना आया 52। 18वें पद बराबर कितना आया 52। जब सारवंतर पूछेगा तो देखिए कैसे निकाले हैं, A2 माइनस A1, तो यहाँ से निकल जाता है सारवंतर। और एक बात पूछेगा इनमें से कौन सारवंतर में है, तो देखिए एक में से 4 घटाएंगे तो 3, 4 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पर आ गया 3, 4 में से 7 घटाएंगे तो 3, 7 में से 10 घटाएंगे 3, मतलब सारवंतर बराबर आना चाहिए। घटाने पर इसका आ गया या 2 4 6 और डॉट डॉट दे देगा, बताओ इनमें से सारवंतर है कि नहीं,
तो देखिए घटाने पर 2, घटाने पर 2, इसी तरह घटाएंगे 2, तो ये सार्वंतर में है। अब दे देगा 8, 9, 12। अब देखिए घटाने पर 1 और घटाने पर 9 और 4, 9, 3, 12। देखिए यहाँ पर आ गया 3, तो ये सार्वंतर नहीं है। इसी तरह आएगा, इनमें से कौन सार्वंतर है। तो आज आप लोग 5 से 6 नंबर के लिए तैयारी हो चुके हैं। तो अब मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों। अभी तक आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में डर लग रही है कैसे बनेगा क्वेश्चन, तो आप लोग लघु उत्तरीय जाकर प्रश्न देख लीजिए। प्रकाश बाय पर है, प्रकाश बाय पर सामाजिक विज्ञान के लघु उत्तरीय है, जाकर देख लीजिएगा। तो मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। तब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। परीक्षा के बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम हैं। तो मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।